ट्रंप को जब अमेरिका का चुनाव जीतना था तो भारतीयों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। ट्रंप से पहले अमेरिकी सत्ता में आए लीडरों ने भारत से दोस्ती बनाकर रखी। उन्हें पता था कि भारत तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है, लेकिन ट्रंप ने अपनी सनक और अहंकार के चलते दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी भारत से पंगा ले लिया। भारत की जीडीपी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसे देखकर दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत कुछ ही सालों में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन ट्रंप जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन में युद्ध मोदी का युद्ध है, भारत बहुत घमंडी है, भारत यूक्रेन में नरसंहार करवा रहा है। ऐसे शब्द ट्रंप और उसके मंत्री, उनका प्रशासन भारत के लिए उपयोग कर रहा है और इन शब्दों ने 30 से 40 साल पुरानी दोस्ती को खत्म कर दिया है। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन जंग को मोदी वॉर बताया। नवारो ने बुधवार को ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने भारत पर जंग को बढ़ावा देने और दोहरा खेल खेलने की बात कही, उन पर आरोप लगाया। नवारो ने कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और ऊंची कीमत पर बेचता है। इससे रूस को जंग के लिए पैसा मिलता है और वो यूक्रेन पर हमला करता है। अब ये जाने कि भारत रूस से कितना तेल खरीदता है, तो पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो कितना तेल खरीदता है ये जानिए। तो भारत चीन के बाद रूसी तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% यानी 68,000 बैरल प्रतिदिन तेल इंपोर्ट करता था, लेकिन मई 2023 तक ये बढ़कर 45% यानी 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। जबकि 2025 में जनवरी से जुलाई तक भारत हर महीने रूस से 17.8 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। लेकिन भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला लेता है। हालांकि चीन रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, लेकिन ट्रंप चीन से नहीं भिड़ रहे हैं। ट्रंप को ऐसा लगता है कि भारत पर आर्थिक दबाव बनाकर वो भारत को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब तक भारत सरकार ने जो कुछ भी किया है उसने ये दिखा दिया है कि ट्रंप अमेरिका का ये मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फिर ट्रंप और उसके मंत्रियों ने देखा कि भारत नहीं झुकने वाला है तो उनके बयान ही बदलने लगे। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कल बुधवार को एक इंटरव्यू में कहा कि भारत अमेरिका के रिश्ते काफी पेचीदा हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि दोनों देश आखिरकार एक साथ आ ही जाएंगे, यानी वह फिर से दोस्ती की बात करने लगे हैं। हालांकि अभी भी अमेरिकियों की डॉलर की अकड़ गई नहीं है। बेसेंट कह रहे हैं कि भारतीय रुपया अभी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर है, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही कि दोस्ती वो करना चाहते हैं। अब एक बार आप भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का क्या गुणागणित है, कौन किससे क्या मंगाता है, कितना मंगाता है, वो भी समझ लीजिए। उसका डेटा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो भारत अमेरिका का कुल ट्रेड जो है वो 11 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड है। अमेरिका से भारत में निर्यात होता है 3.46 लाख करोड़ रुपए का माल, और वहीं पर भारत से अमेरिका जो जाता है वो 7.35 लाख करोड़ रुपए का सामान जो है वो भारत से अमेरिका जाता है, यानी भारत ज्यादा अमेरिका चीजें भेजता है। अमेरिका भारत को कच्चा तेल, कोयला, हीरे, विमान अंतरिक्ष के यान यानी उनके सिर्फ पार्ट्स भेजता है, जबकि भारत अमेरिका को टेलीकॉम चीजें, डिवाइस और ज्वेलरी, कपड़े समेत कई छोटी बड़ी चीजें भेजता है। अब जैसे ही दोनों देश के बीच विवाद बढ़ा तो भारत ने थोड़ी दोस्ती चीन से करनी शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी कल चीन जाने वाले हैं, तो अमेरिका की घबराहट भी बढ़ने लगी है। इसके अलावा चीन ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन समेत 26 विदेशी लीडर 3 सितंबर को चीन के विक्ट्री परेड में शामिल होने वाले हैं। बीजिंग में ये सब बड़े नेता वहां पर शामिल होंगे, जबकि चीन का यह अपना मामला था, लेकिन उसने दुनिया भर के नेताओं को इसमें शामिल किया है। और चीन के इस कदम से घबराहट बढ़ गई है अमेरिका की और जापान की भी। हालांकि ये उसका अपना आंतरिक मामला है, विश्व युद्ध के दौरान जो कुछ हुआ है उसके चक्कर में वो विक्ट्री परेड करता है, लेकिन इससे अमेरिका को भी डर सता रहा है। और भारत अगर लगातार चीन, रशिया के संपर्क में ज्यादा आने लगा तो हो सकता है कि उस पर अलग से दबाव बनाए और ये कुछ नई रणनीति बनाकर अमेरिका को भी झटका दे सकते हैं। तो डर सताने लगा है। अब ये डर क्या रिजल्ट लाएगा ये देखना होगा। इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए India.com।